हेलो। अरे यार सानिया, तू तो कितना लकी है। तेरे हस्बैंड तेरे पास रहते हैं और मेरी फोटी किस्मत, मेरे हस्बैंड तो बिजनेस सिलसिले में इतने बिजी रहते हैं, उनके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। और मेरी लाइफ देख, तन्हा अकेला कैसे काट रही हूँ मुझे ही पता है। और तू वहाँ बैठ के कितने मज़े काट रही है। यार थक गई हूँ ऐसी लाइफ से मैं। किसको सुनाऊँ अपना दुखड़ा। यार मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। जब मेरे अंदर की फीलिंग्स की मेरे हस्बैंड समझ ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा। अरे यार सानिया, तुझे तो मैं एक बात बताना ही भूल गई। पता नहीं कौन सा एक लड़का घर में रख के गए हैं, कह रहे थे कुछ खर्चा निकल जाएगा। और उसकी नीयत ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे बहुत अजीब तरीके से देखता है वो। उसका देखने का तरीका, उसका कपकपाता होठ, ऐसा लगता है वो मुझे छूना चाहता हो या मेरे साथ कुछ करना चाहता हो। हाँ यार, मुझे ऐसे ही लग रहा है। अरे यार, तू पागल है क्या। मैं अपने हस्बैंड के अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू ना हमेशा मुझे गलत आइडिया देती है। कभी ढंग की बात तो करनी ही नहीं है तुझे, तो उसे तो बात करने ही बेकार है। चल रख फोन यार, मूड मत खराब कर मेरा। अरे वो भाभी, चाबी दे देना, मैं अंदर आ जाऊं। हाँ, आ जाओ अंदर। हम्म। थैंक यू। वो तुम्हारे भैया बोल रहे थे कि इस महीने का रेंट तुमने अभी तक नहीं दिया। हाँ, मैं जल्दी दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बस थोड़ा सा काम अटका पड़ा है, जैसे ही वो हो जाएगा ना, मैं आपका रेंट दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। जी भाभी जी, पूछिए। वैसे देखने में काफी ठीक ठाक लग रहे हो। वैसे काम क्या करते हो। आ, भाभी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो इंसान चाह कर भी नहीं समझा सकता। मेरा काम ना थोड़ा अलग तरह का है, तो मैं शायद आपको समझा ना पाऊँ। ऐसा तो कोई काम नहीं जो मैं नहीं समझ सकूं। बताओ, मैं समझूंगी। बैठ जाओ यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप बता नहीं सकते। आ, नहीं समझ पाओगे भाभी जी, आप यकीन कीजिए मेरा। वो क्या है कि मुझे बताने में थोड़ी शर्म भी आती है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं क्या करता हूँ। और भाभी जी, अगर आप ना ही जानो तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है, मत बताइए। लेकिन हाँ, रेंट टाइम पे दे देना। आ, आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, रेंट आपका टाइम पे दे दूँगा। वैसे भाभी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ, पूछो ना, क्या बात है। बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए। भाभी जी, मैं आपके घर में 2-3 महीने से रह रहा हूँ, और मैं जब भी घर में आता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे भैया कहीं दिखाई नहीं देते। तो क्या भैया आपके साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो घर पे ही रहते हैं, लेकिन उनका काम ही कुछ ऐसा है कि महीना 2 महीना बाहर रहना पड़ता है। ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। वैसे भाभी जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। वैसे शायद मुझे पूछना कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा। आपकी नई नई शादी हुई है अभी, मैंने सुना है, और हर औरत की ना एक ज़रूरत होती है, एक नीड्स होती हैं कि उसका पति उसके पास रहे, उससे प्यार करे, उसकी ज़रूरतें पूरी करे। अब सारी ज़रूरतें पैसे तो पूरी नहीं कर सकता ना, कुछ ज़रूरतें औरत और मर्द का मिलन भी तो होता है। तो वो सब आप कैसे एडजस्ट कर पाते हो? मतलब आपका मन नहीं करता क्या कुछ करने का? हाँ, ज़रूरतें तो होती है, पर मैं अपना दुखड़ा किससे कहने जाऊं। दिन तो कट जाता है पर रात नहीं कटती। मैं अपने आप को कैसे संभालती हूँ, कैसे कंट्रोल करती हूँ, मैं ही जानती हूँ। क्या मुझे फीलिंग नहीं होती मुझे, लेकिन अपनी मैं तन्हा जिंदगी किसको कहने जाऊँ। ये सब कौन सुनने वाला है। भाभी जी, मैं हूँ ना, अगर आप चाहो तो आपकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी कर सकता हूँ। आप मुझे मौका दे के देखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, और मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि
ये सब ठीक नहीं है, गलत हो रहा है। अरे भाभी जी कुछ गलत नहीं है। देखिए ना, वैसे भी यहाँ जो होगा एक कमरे में होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे ही भाभी जी आपका ही भला हो जाएगा और मेरा भी। तो सोच लीजिए। वो तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? अरे भाभी जी छोड़िए ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब देखिए ना, मैं आपके घर में 3 महीने से रह रहा हूँ और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि मैंने आपसे कभी कुछ गलत बोला है। और भाभी जी वैसे भी किसको ही पता चलेगा, ना आप बताओगी ना मैं। तो फिर बोलो, क्या सोच रही हो? तो सारी बातें यहीं करेंगे या अंदर भी चलेंगे? ओह, तुम्हारा मतलब है कि बेडरूम में? हाँ, मेरा मतलब है बेडरूम में। तो फिर चलो। और बताइए भाभी जी, कैसा लगा आपको? मुझे तो लगता है कि शायद आपको कभी भैया ने भी इतना मज़ा नहीं दिया होगा जितना आज मैंने दिया है। जो भी कहो, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। और जो अच्छा फील महसूस मैं आज कर रही हूँ ना, शायद मैंने कभी नहीं किया। मेरी दोस्त ऐसे ही कहती थी कि कोई अच्छा पेन गेस्ट रख ले और तेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बट मैंने उसकी बात एक नहीं मानी। बट हाँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून शांति मिला। थैंक यू सो मच, लव यू। अरे ये क्या है? ये मेरा ब्रा तुम्हारे पास? वो जी हाँ भाभी जी, ये ब्रा आपका ही है। वो क्या है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई है भाभी जी। जब से मैं आपके घर में आया था ना, मेरी आपकी ना बहुत पहले से नज़र थी। और आपकी वजह से ही मैंने इस घर में रेंट पे रूम लिया था। आपके घर में ना पेन गेस्ट बनकर आया था। भाभी जी मैं आपको बहुत पसंद करता था, बहुत पहले से। और आज फाइनली आज वो सब कुछ मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। इसका मतलब तुमने मुझे यूज कर लिया? अब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? अरे नहीं भाभी जी, जैसा आप सोच रहे हो ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और हाँ भाभी जी, अब सब कुछ ना आपके ऊपर है। जब तक आप चाहोगे ना, मैं तब तक आपके साथ रहूँगा। सच में? हाँ सच में। वैसे भी तुम्हारे भैया नहीं रहते यहाँ पर। थैंक यू।